Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या कांग्रेस से उठ रहा है लालू का भरोसा? क्या लोकसभा में कांग्रेस को निपटाने में लगी है आरजेडी? ये सवाल बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहे खींचतान को लेकर के महागठबंधन में सीटों का बंटवारा देखिए कि अब तक नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर लालू यादव असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस जो है वो आरजेडी से 9 से 10 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन लालू और तेजस्वी कांग्रेस पर एतबार जताने को तैयार इस बार नहीं है। वजह है कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन, जो बिहार में कुछ खास नहीं रहा। कांग्रेस के बार बार बोलने पर भी लालू पर कोई असर फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस की मांग पर लालू ने अपने कान बंद कर लिए हैं। खबर है कि लालू कांग्रेस को 6 सीटों पर निपटाना चाहते हैं और आरजेडी के इस रवैये से अब आरजेडी कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट को तैयार है। लेकिन इसी बीच गौर करने वाली बात है लालू और वाम दलों के बीच की बॉन्डिंग। लालू इस बार कांग्रेस से ज्यादा वाम दलों पर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बजाय वाम दल खास करके भाकपा माले पर इस बार आरजेडी अधिक भरोसा कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में माले विधायकों की जीत का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से ज्यादा रहा। कांग्रेस ने ज्यादा सीटें तो आरजेडी से ले ली, लेकिन ज्यादा सीटों पर हार हुई उनकी। शायद यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव इस बार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में तरजीह देने से कतरा रहे हैं। भले ही कांग्रेस के नेता छटपटाहट में अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन लालू पर फिलहाल इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू पर दबाव डालने के बाद कांग्रेस ने 70 सीटें ले ली। रिजल्ट आया तो कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर ही कामयाबी मिली। महागठबंधन कुल मिलाकर के 110 सीटों पर यहां पर दिखाई दी थी और पहुंच गई थी, लेकिन कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस के कारण सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से 12 सीटें महागठबंधन पीछे रह गया। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। हालांकि बाद में आरजेडी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जो 5 विधायक थे जो जीत के आए थे, उनमें से 4 को तोड़कर अपने पाले में कर लिया और इसके बाद महागठबंधन के विधायकों की जो संख्या है वो 114 तक पहुंच गई। यानी सरकार बनाने की संख्या से फिर भी 8 कम विधायक रह गए। लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अब इस बात का मलाल है कि कांग्रेस को 70 सीटें देना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वहीं कांग्रेस के मुकाबले वाम दलों का प्रदर्शन काफी बेहतर था 2020 में। बता दें कि वाम दलों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 16 सीट जीतने में कामयाब रहे और यही वजह है कि लालू यादव अब कांग्रेस से ज्यादा वाम दल पर इस बार भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के मुकाबले वाम दलों का स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। अब इन्हीं नतीजों को ध्यान में रखकर लालू कांग्रेस को कम सीटें देने के चक्कर में है। आरजेडी बिहार में महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में फिलहाल है और लालू प्रसाद यादव को अपने हर सहयोगी दल के ताकत और कमजोरी का एहसास है। माले की ताकत बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के अलावा तेजस्वी के जनविश्वास रैली और फ्लोर टेस्ट में भी देखने को मिला। बीते 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी के जनविश्वास रैली में देखिए कि लाल झंडे से पूरा गांधी मैदान पटा पड़ा था। उनके ताकत का नतीजा ये था कि पूरे गांधी मैदान में हरे पर लाल भारी पड़ रहा था। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट की अगर हम बात करें तो फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटे थे। कोई घर पे नजरबंद कर रहा था अपने विधायकों को, तो कहीं देखिए कि दूसरे राज्य भेजा जा रहा था। बीजेपी जेडीयू भी इस रेस में पीछे नहीं थी, लेकिन वाम दलों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। बिना किसी घेराबंदी के माले के विधायक एकजुट रहे और इसी एकता और लॉयल्टी हर जगह देखने को मिली वाम दलों की तरफ से। ऐसे में अब लालू यादव लेफ्ट कांग्रेस से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में कौन किसके खिलाफ होता है, कैसे लालू सबको मैनेज करते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।